छुपा लेगा मुझे, उसको डर है कि कोई और चुरा लेगा मुझे। शेर समाज करने कथा कि सारी दुनिया की निगाहों से छुपा लेगा मुझे, उसको डर है कि कोई और चुरा लेगा मुझे। अपनी यादों के उजाले उसे सौंप आई हूँ, कभी जब कभी होगा अंधेरा तो जला लेगा मुझे। जब कभी होगा अंधेरा तो जला लेगा मुझे। रोशनी सी है मेरी आंखों में, रोशनी सी है मेरी आंखों में, दिल को फानूस कर रही हूँ मैं। रोशनी सी है मेरी आंखों में, दिल को फानूस कर रही हूँ मैं। तुम मेरे पास, तुम मेरे आस पास हो, शायद तुमको महसूस कर रही हूँ मैं। तुमको महसूस कर रही हूँ मैं, कर रहा हूँ। ये कहीं और चले गए, किसी और को याद कर रहे हैं, महसूस किसी और को कर रहे हैं। तुम मेरे आस पास हो, शायद तुमको महसूस कर रही हूँ मैं। एक और नश्तरे गम रूह में उतार दिया, एक और नश्तरे गम रूह में उतार दिया। तेरी जुदाई का एक और दिन गुजार दिया, एक और नश्तरे गम रूह में उतार दिया। तेरी जुदाई का एक और दिन गुजार दिया। अभी मेरे तेरे हालात मुख्तलिफ भी नहीं, तुझे गमों ने मुझे जिंदगी ने मार दिया। तुझे मुझे जिंदगी ने मार दिया। छोटी बहन ने कितनी प्यारी बात कही है, समाप्त करें कि नई गजल है, सुनाऊं तुझको। नई गजल है, सुनाऊं तुझको, मैं तेरा चेहरा दिखाऊं तुझको। नई गजल है, सुनाऊं तुझको, मैं तेरा चेहरा दिखाऊं तुझको। लहू लहू है वफा की किरणें, कहाँ कहाँ आज़माऊं तुझको। और तू मेरी चाहत से हार जाए, तू मेरी चाहत से हार जाए, किसी तरह जीत जाऊं तुझको। तो गुफ्तगू अच्छी लगी। बहुत प्यारी गजल, बाग मांडा से भी लोग आए हुए, समाप्त करें। अहमद फराज का पहला मतलब, ये गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा। पूरी कमेटी की फरमाइश थी ये गजल गीत समाप्त करें। आपके दयार में पहली दफा बहुत सारे शोरा हैं जो आपके कोकन में लिखने वाले, समाप्त करें। फकर साहब का भी इसमें शेर होगा, सालिद साहब का भी, जरूरी है ये कहना तमाम शायरों के शेर। गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा।
अच्छी लगी सौ के नजर अच्छा लगा मुद्दतों के बाद कोई हम सफर अच्छा लगा सर पे रखे अच्छा लग रहा है कम से कम पर्दा तो है वो गुफ्तगू अच्छी लगी सौ के नजर अच्छा लगा मुद्दतों के बाद कोई हम सफर अच्छा लगा दूसरा शेर भी है मैं फराज का समाप्त करें हर तरह की बेसरो मुझे बहुत पसंद है ये शेर खास तौर से तवज्जो चाहूंगा हर तरह की बेसरो सामानियों के बावजूद हर तरह की बेसरो हर तरह की बेसरो सामानियों के बावजूद आज वो आया तो मुझको अपना घर अच्छा दोबारा फरमाइश है समाप्त करेंगे हर तरह की बेसरो सामानियों के बावजूद हर दिल अजब है कि कोई बात बताता भी नहीं दिल अजब है कि कोई बात बताता भी नहीं खुल के रोता भी नहीं हंस के दिखाता भी नहीं दिल अजब है कि कोई बात बताता भी नहीं खुल के रोता भी नहीं हंस के दिखाता भी नहीं जंग जारी है शबो रोज अकेलेपन से रूठ जाए तो कोई हमको मनाता भी नहीं हर तरह की चमन से ये गुले ताजा निकाल देती है चमन से ये गुले ताजा निकाल देती है हसीन चेहरे का गाजा निकाल देती है
दिलों के बीच ये हल्की सी रंजिशों की लकीर मोहब्बतों का जनाजा निकाल देती है। ये हर तरह की हर तरह की बेकरो सामानियों के बावजूद आज वो आया, आज वो आया तो मुझको अपना घर अच्छा लगा। सारी फिजा तमाम कमेटी के मेंबर जिन्होंने फरमाइश की समाप्त करें ये शेर। रौनक़े सारी फिजा दामन में अपने ले गई, सारी खिजा दामन में अपने ले गई। रौनक़े सारी खिजा दामन में अपने ले गई। एक तन्हा फूल, एक तन्हा फूल सूखी शाख पर अच्छा लगा। बहुत प्यारा शेर, मुझे बहुत पसंद। समाज करें तमाम गजल के शायरी हजरात से तवज्जो चाहूंगा, तमाम लोगों से जितने भी मेहमान आए हुए। वो बड़ी शाइस्तगी से, वो बड़ी शाइस्तगी से दे गया मुझको फरे। मुझको परे बावजूद इसके, बावजूद इसके मुझे उसका हुनर अच्छा लगा। उसको मेरी जिंदगी से आसतौर से ये शेर तवज्जो चाहूंगा। मैं चाहूंगी कि सारे शेर सुन ले, जल्द से जल्द पढ़ दूं। तमाम जितने भी मेहमान आए हैं, मेहमान खुसूसी से भी तमाम लोगों से दिलावर साहब, हारून साहब, जितने भी हमारे मातहत से आए हुए तमाम शुरा से तवज्जो चाहूंगा। वसीम साहब, रईस साहब समाप्त करें। उसको मेरी जिंदगी से कोई दिल
दिलचस्पी न थी उसको मेरी जिंदगी में कोई दिलचस्पी न थी उसको मेरी जिंदगी से कोई दिलचस्पी न थी उसको मेरी जिंदगी पे कोई दिलचस्पी न थी एक चेहरा जो मुझे शामो सहर अच्छा लगा क्या कहा है शायर ने समाप्त करें तेरी फुरकत में जमात साहब आरिन साहब रावत साहब तमाम लोगों से इन साहब शेर सुनिए शेर क्या कहा है शायर ने तेरी फुरकत में तो फूलों से भी जख्मी हो गए तेरी फुरकत में तेरी फुरकत में तो फूलों से भी जख्मी हो गए तेरी फुरकत में तो फूलों से भी जख्मी हो गए और तेरी गुर्बत गुर्बत में तो कांटों का सफर अच्छा लगा जानता था जिंदगी क्या प्यारा शेर है समाप्त करें जानता था जिंदगी अब आखिरी सरहद पे है जानता था जिंदगी अब आखिरी सरहद पे है जानता था जिंदगी अब आखिरी सरहद पे जानता था जिंदगी जानता था जिंदगी अब आखिरी सरहद पे है फिर भी हिम्मत दे रहा था फिर भी हिम्मत दे रहा था चारा दर अच्छा लगा
बताएं वो तो सहरा का मुसाफिर था, उसे सालिक साहब शायद समझ नहीं पाए या सुनने में कुछ समाप्त करें। क्या बताएं वो तो सहरा का मुसाफिर था, उसे अपना दामन आंसुओं में, अपना दामन आंसुओं में तर बतर अच्छा लगा। गजल के मिजाज से हटकर शेर, लेकिन बहुत प्यारा शेर, आखिरी शेर है, समाप्त करें। आजमाते अपने बुजुर्गों की बचाने के लिए, आजमाते अपने बुजुर्गों, बहुत प्यारा शेर, आजमाते अपने बुजुर्गों की बचाने के लिए, अज़ीमते अपने बुजुर्गों की बचाने के लिए, कट के पहुंचा जब, कट के पहुंचा जब बुलंदी पर तो सर अच्छा लगा। आखिरी शेर गजल का शेर समाप्त करें। कान में सरगोशियां करती थी बूंदों की सदा, कान में सरगोशियां करती थी बूंदों की सदा, भीगे भीगे मौसमों का, ये भीगे भीगे मौसमों का वो सफर अच्छा लगा। अजीब होते समझते पूछते धोखे अजीब होते हैं। मोहब्बतों के ये रिश्ते अजीब होते हैं। करीब रह के भला कब ये दिल ने सोचा था, बिछड़ते वक्त के सदमे अजीब होते हैं। बिछड़ते वक्त के सदमे अजीब होते, मेरा घर जल गया
चलिए अच्छा हुआ मेरा घर जल गया, चलिए अच्छा हुआ बस्ती वालों को कुछ तो भला हो गया। एक जमाना लगा ढूंढने में जिसे वो मिला और मिलके जुदा हो गया। वो मिला और मिलके जुदा हो गया। बड़ा हसीन इत्तेफाक नदीम भाई, क्योंकि जिनकी ये तर्ज मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे आइडिया कहूंगा मैं तो हमारे उस्तादों में से मरहूम मोहम्मद हनीफ आगरे वाले साहब, और इत्तेफाक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी स्टेज पर मरहूम हनीफ आगरे वाले साहब के पोतरे भी और नवासे भी दोनों इसी स्टेज पर ऑक्टोबर बजा रहे हैं। पोतरे साहब उधर हैं सगे और नवासे साहब यहाँ, और माशाल्लाह भतीजे साहब भी मेरे साथ। यानी साहब का पूरा मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ क्योंकि गाना बजाना तो अजीम के बस की बात नहीं, लेकिन ये घराने की वजह से थोड़ा बहुत सीख लिया था। लीजिए हनीफ साहब की ये तर्ज रख रहा हूँ और गजल बिल्कुल ताजा मतला समाज है। दौलत के सामने सामने दौलत के सामने न हुकूमत के सामने, दौलत के सामने न हुकूमत के सामने, दौलत के सामने न हुकूमत के सामने, दौलत के सामने अली भाई अजी दौलत के सामने ना हुकूमत के सामने, ये दिल झुक गया है, दिल झुक गया है उनकी मोहब्बत के सामने, 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 दिल झुक गया है उनकी मोहब्बत दौलत के सामने ना हुकूमत के सामने, दौलत के सामने ना हुकूमत के सामने, दिल की है बस एक हसरत चाहिए, एक दुश्मन खूबसूरत चाहिए, अपनी दौलत बांट दे औरों को तू, हमको बस तेरी मोहब्बत चाहिए। दौलत के सामने ना हुकूमत के सामने, दौलत के सामने ना हुकूमत के सामने, तुम्हारा हुक्म है कि दिल की है बस एक हसरत चाहिए, एक दुश्मन खूबसूरत चाहिए, ये अपनी दौलत बांट दे औरों को तू, हमको बस तेरी मोहब्बत चाहिए। दौलत के सामने ना हुकूमत
दिल झुक गया है, दिल झुक गया है, दिल झुक गया है उनकी मोहब्बत के सामने। दिल झुक गया है उनकी मोहब्बत के सामने। ऐसा अक्सर होता है कि जैसे मतला अच्छा है तो कोई शेर कमजोर है, कोई शेर मजबूत है, कोई शेर कमजोर है। ऐसा नहीं है। पूरी गजल माशाअल्लाह मुझे बहुत पसंद हुई और मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये दूसरा मतला गजल का हुस्न मतला। तवज्जो। जाता है कौन देखना, जाता है कौन देखना जिल्लत के सामने। जाता है कौन देखना जिल्लत के सामने। जाता है कौन देखना जिल्लत के सामने। जाता है कौन देखना, आज जाता है कौन देखना जिल्लत के सामने। जाता है कौन देखना जिल्लत के सामने। मेरा खुलूस, मेरा खुलूस है तेरी नफरत के सामने। 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 जाता है कौन देखना जिल्लत 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 के सामने। मेरा खुलूस, मेरा खुलूस, मेरा खुलूस है तेरी नफरत के सामने। 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 गजल का पहला शेर रख रहा हूँ, तवज्जो दें। मजबूरियों के नाम पर, मजबूरियों के नाम पर बाजार हुस्न में। मजबूरियों के नाम पर बाजार हुस्न में। मजबूरियों के नाम पर बाजार हुस्न में। मजबूरियों के नाम पर बाजार हुस्न में बिकने लगे, बिकने लगे जिस्म, बिकने लगे जिस्म जरूरत के सामने। 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 बिकने लगे जिस्म जरूरत। मजबूरियों के नाम पर बाजार हुस्न में
बिकने लगे हैं जिस्म जरूरत के सामने। तवज्जो चाहूंगा साहब कि चारों तरफ है घेरे हुए ताजिरे हवस, चारों तरफ है घेरे हुए ताजिरे हवस, मजबूर है वो रूह का कफन बेच रही है, और आंखों में घूम जाती है बच्चों की अकड़ियां, रोटी के लिए अपना बदन बेच रही है। चारों तरफ है घेरे हुए ताजिरे हवस, मजबूर है वो रूह का कफन बेच रही है, आंखों में घूम जाती है बच्चों की अकड़ियां, लेकिन रोटी के लिए अपना बदन बेच रही है। मगर ये चार मिसरे समाज करना साहब, शराफत को सरे बाजार ये रुसवा कराती है, शराफत को सरे बाजार ये रुसवा कराती है, अमीरे शहर की दहलीज में सजदा कराती है। हकीकत की नजर से भूख की तस्वीर को देखो, ये वो शय है जो शहजादी से भी मुजरा कराती है। हकीकत की नजर से भूख की तस्वीर को देखो, ये वो शय है जो शहजादी से भी मुजरा कराती है। मजबूरियों के नाम पर बाजार हुस्न में बिकने लगे जिस्म जरूरत के सामने। शुक्रिया आपके साफे का और आपके नजराने का। अब जो मफहूम आपके सामने रख रहा हूं मैं साहब, चाहे लोग कुछ समझे, मगर ये मफहूम हर गजल में मैं रखता हूं, और आज इत्तेफाक से इस गजल में भी आ गया है। तो ये मफहूम मेरी जिंदगी है और आपके सामने रख रहा हूं। तुम अपनी माँ के कदमों में, तुम अपनी माँ के कदमों में सर रख के देखना, अपनी माँ के कदमों में सर रख के देखना, अपनी माँ के कदमों में सर रख के देखना, तुम अपनी माँ के कदमों में सर रख के देखना। सब कुछ कहने आप, मगर मेरी गजल का शेर ना जाया हो जाए, इसकी हिफाजत करना। तुम अपनी माँ के कदमों में सर रख के देखना, महसूस खुद को कर लोगे जन्नत के सामने, महसूस खुद को कर लोगे जन्नत के सामने, महसूस खुद को कर लोगे जन्नत के सामने,
आसमां की